बहुत से लोग कहते हैं कि अगर वे प्रोटीन दूध से ही बनता है तो हम दूध ही खरीद लेते हैं डायरेक्ट, वे प्रोटीन क्यों ही खरीदना है। तो आज हमारे पास दोनों चीज़ है, दूध भी है और वे प्रोटीन भी है। एक बात, दूध बहुत अच्छी चीज़ है, इसके अंदर कैल्शियम होता है, इसके अंदर प्रोटीन होता है, इसके अंदर विटामिन B12 होता है, विटामिन D होता है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि दूध के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन दूध से ही बन रहा है वे प्रोटीन। अब हम समझेंगे कि वे प्रोटीन के क्या क्या फ़ायदे हैं। एक बात और कि हम दोनों चीज़ों को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी डाइट में कैसे रख सकते हैं और उसके मैक्सिमम बेनिफिट कैसे उठा सकते हैं। तो आज हम इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा देखना है ताकि हर एक बात आपकी समझ में आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावरजेनिक्स। दिस इज विकास। दूध अपने आप में कंप्लीट फूड है जो हर घर में इस्तेमाल होता है, चाहे वो डायरेक्ट दूध पीने में हो, चाय बनाने में हो, कॉफ़ी में हो, कहीं ना कहीं इसका यूज़ हर घर में डेली बेसिस पे होता है और सभी लोग इसको पीते हैं। बट वे प्रोटीन इतना ज़्यादा क्यों पॉपुलर हो रहा है पर डे, क्यों स्पोर्ट एथलीट वे प्रोटीन को प्रमोट करते हैं, क्यों इस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है, तो इस बात को भी हम थोड़ा सा समझेंगे। जैसे कि मैंने पहले बताया था अपनी एक वीडियो में कि वे प्रोटीन दूध से ही बनता है, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन जो दूध होता है वो एक कंप्लीट फूड है, उसके अंदर प्रोटीन तो होता है बट वे प्रोटीन कम होता है, केसीन प्रोटीन ज़्यादा होता है। केसीन प्रोटीन के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूँगा। केसीन प्रोटीन एक स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन है जिसकी रिक्वायरमेंट हमें तब पड़ती है जब हम बेड पे सोने के लिए जाते हैं। मतलब वो धीरे धीरे बॉडी में डाइजेस्ट होता है। जब मान लो हम 8-10 घंटे बेड पे हैं या हम सोने के लिए गए हुए हैं, तो जिससे हमारी बॉडी का प्रोटीन वैल्यू फुलफिल होती रहे और डाइजेशन में भी कोई दिक्कत ना हो, क्योंकि हम सो रहे हैं, हमारी बॉडी रिकवर हो रही है। तो ऐसे टाइम पे केसीन प्रोटीन का इस्तेमाल किया जाता है। पहले के टाइम में भी और आजकल भी कई घरों में आपने देखा होगा दूध को सोने टाइम ही पिया जाता है। इसका साइंटिफिक रीजन यही है कि वहां से आपको कैसीन प्रॉपरली मिल रहा है। अब देखिए, वे प्रोटीन क्या है। वे प्रोटीन आपको इंस्टेंट रिकवरी देता है। इंस्टेंट रिकवरी, जैसे आपने वर्कआउट खत्म किया, वर्कआउट खत्म होने के बाद आपको रिकवरी चाहिए मसल ग्रोथ के लिए, तो वहाँ पे हम वे प्रोटीन लेते हैं। आपने बहुत सारी वीडियोस में भी देखा होगा, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर बताते हैं कि भाई मैंने एक स्कूप वे प्रोटीन लिया वर्कआउट के तुरंत बाद। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो जल्दी से बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है। 20-25 मिनट का प्रोसेस होता है। इसके अंदर भी वे प्रोटीन आइसोलेट अच्छा होता है, उसके बाद बहुत अच्छा अगर आपको चाहिए तो वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज आता है। अब दूध की बात कर लेते हैं। मान लो आपने वर्कआउट खत्म किया और आपने आधा लीटर दूध लिया। आधा लीटर दूध के अंदर आपको 18-20 ग्राम प्रोटीन मिल गया, साथ में आपको 15 से 20 ग्राम फैट मिल गया। इसके साथ साथ सोडियम, ये सारी चीजें भी ऐड हो रही है। अब जो प्रोटीन कौन सा मिला आपको, मैंने क्या बताया कि केसीन ज्यादा होता है दूध के अंदर, तो स्लो डाइजेस्टिव प्रोटीन आपको ज्यादा मिला है, वे कम मिला है। तो आपने जैसे वर्कआउट खत्म किया, आपने केसीन प्रोटीन मतलब दूध आपने पी लिया है, तो आपकी ना रिकवरी जो होनी चाहिए, जो मसल ग्रोथ होनी चाहिए या जो आपकी एनर्जी बूस्ट होनी चाहिए, वर्कआउट के बाद आपके मसल फटीग होते हैं, ब्रेक होते हैं, उनकी रिपेयर होने में जो टाइम लगता है वो ज्यादा लगेगा। एक बात। दूसरी बात क्या है कि दूध एक कंप्लीट फूड है। मतलब आधा लीटर दूध आप पी रहे हो तो लगभग आपको 400-450 कैलोरीज वहां पे मिल रही है। अगर आपने 1 लीटर दूध पी लिया तो 1000 कैलोरीज कंज्यूम कर ली। अगर आप पर डे में 1500 या 2000 कैलोरीज ले रहे हो और आपने 1 लीटर दूध पी लिया है पूरे दिन में, तो आपको 1000 कैलोरीज तो यहीं से मिल गई। तो बाकी आपका जो डाइट प्लान होगा उसको मैनेज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। अगर आपका कोई स्पेसिफिक गोल नहीं है, मान लीजिए आप कोई मसल बिल्डिंग नहीं कर रहे हैं, फैट लॉस आप नहीं कर रहे हैं, मतलब इंटेंस फैट लॉस, तो आप दूध पीजिए और अच्छा वर्कआउट कीजिए। जर्नल फिटनेस में कोई दिक्कत नहीं है। बट वहां पे भी एक बात का ध्यान रखना, ऐसा नहीं होना कि आपने 2 लीटर दूध पर डे पी लिया और उसको डाइजेस्ट करने में भी आपको प्रॉब्लम हो, क्योंकि कैलोरीज बहुत ज्यादा आपको लेनी पड़ रही है, आपका फैट बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। चलिए बात करते हैं कि दूध और वे प्रोटीन में से कौन सा अच्छा है। देखिए, दोनों अपनी जगह बिल्कुल सही है, दोनों को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, बट हमें समझना ये है कि कैसे इस्तेमाल करना है। हर पर्सन की रिक्वायरमेंट अलग होती है, बॉडी टाइप अलग होती है। अब जैसे कई लोगों को दूध से एलर्जी होती है, मतलब अगर उनको दूध से एलर्जी है तो वे प्रोटीन से भी होगी, क्योंकि बना हुआ तो दूध से ही है। लेकिन यहाँ पे एक बात है, दूध के अंदर होता है लैक्टोस।
बहुत लोगों में लैक्टोज इंटॉलरेंस होती है, खासकर आज की जनरेशन में तो ज़्यादा पाई जाती है। उनको दूध डाइजेस्ट होता ही नहीं है। पुराने टाइम में तो लोग कई लीटर पी जाते थे, है ना। बचपन में मैं भी 2-3 लीटर ऐसे ही पी जाता था। अभी भी मुझे बहुत शौक है, क्योंकि रात को मुझे सोने से पहले दूध चाहिए, नहीं तो मुझे नींद नहीं आती है। बचपन की आदत पड़ी हुई है। तो दूध अच्छी चीज़ है, मैं खुद इस्तेमाल करता हूँ, लेकिन कैसे करना है ये बात भी हमें समझनी है। तो एक तो वो लोग जिनको लैक्टोज की प्रॉब्लम है वो दूध नहीं ले सकते, तो वो कैसे वे प्रोटीन को यूज कर सकते हैं। वे प्रोटीन के अंदर कई ऑप्शन है, जैसे मैंने बताया वे प्रोटीन कंसंट्रेट जो बेसिक क्वालिटी का होता है, उसमें लैक्टोज पाया जा सकता है, तो उसको नहीं लेना है। आप आइसोलेट या हाइड्रोलाइज ऐड करें, इन दोनों प्रोटीन के अंदर लैक्टोज नहीं होता है, तो आपको डाइजेशन वाला इशू नहीं आएगा और आपकी प्रोटीन की वैल्यू भी पूरी हो जाएगी। लेकिन जिन लोगों को ऐसा कुछ इशू नहीं है कि लैक्टोज इंटॉलरेंस वाली प्रॉब्लम नहीं है, उनको दूध कितना लेना है और कब लेना है, वो रात को सोने से पहले आधा लीटर दूध ले सकते हैं, वो भी स्किम मिल्क या फैट, जो लो फैट मिल्क होता है जिसको हम टोन बोलते हैं या डबल टोन कह लो। दूध को आप गर्म करो, उसमें से मलाई निकाल दो, प्रोटीन वैल्यू जो है सेम होती है, प्रोटीन कम नहीं होता है, फैट एक्स्ट्रा फैट निकल जाएगा। इसके साथ साथ जो कैलोरीज ज़्यादा होती है, क्योंकि फैट में भी कैलोरीज होती है, वो भी कम हो जाएगी। तो आप रात को सोने से पहले दूध कंज्यूम करें, वहां से आपको क्या मिलेगा, केसीन मिलेगा, जिसका सही इस्तेमाल होगा आपकी बॉडी पे, उसका असर बेहतर दिखेगा। मैं भी रात को हमेशा लेता हूँ। अगर आपको वे प्रोटीन लेना है तो वे प्रोटीन में कौन सा लेना है, वे प्रोटीन आइसोलेट या वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड। ये उन लोगों के लिए है जिनको लैक्टोज की प्रॉब्लम है। जिनको नहीं है वो कोई सा वे प्रोटीन ले सकते हैं। वर्कआउट के बाद आप एक तो यहाँ पे ले सकते हैं, दूसरा किसी भी टाइम आप किसी भी मील के साथ ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं तो लड्डू बना के भी खा लेता हूँ, आप लोग कोई शेक बना लो, मिल्क शेक बना लो, वहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, क्योंकि बेसिकली हमें प्रोटीन पूरा करना है। अगर हमारा कोई स्पेसिफिक गोल है तो हमें प्रोटीन तो चाहिए ही। तो यहाँ पे ये ऑप्शन हो सकता है कि आप वे प्रोटीन इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि पर डे मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, अगर आपको 150 ग्राम प्रोटीन आपको चाहिए और आपको लेना है, तो आप दूध से नहीं पूरा कर सकते। दूध से पूरा करने के लिए आपको क्या होगा, आपको कम से कम भी 4 से 5 लीटर दूध पीना पड़ेगा। और उसके अंदर क्या है, लगभग कैलोरीज कितनी होगी, 5000 कैलोरीज होगी। तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई ना। इसीलिए वे प्रोटीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है कि भाई इसको क्या करना है, हमें प्रोटीन पूरा मिल जा रहा है, हमें इसके साथ साथ क्या होता है, हमें बाकी न्यूट्रिशन भी मिल जा रहे हैं, हमारी कैलोरीज भी कम होती है, इसके साथ साथ हम बाकी फूड को भी ऐड कर सकते हैं। वे प्रोटीन का बस ये फायदा है। दूध से कंप्लीट चीज नहीं कर सकते आप, उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो आप नहीं कर सकते। इस वीडियो को बनाने का पर्पज भी यही था। कई लोग इस बात से कंफ्यूज होते हैं कि हम दूध ही पी लेते हैं, वे प्रोटीन क्यों लेना है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो कि गेहूं है, गेहूं से आटा बनता है, आटे से रोटी बनती है, फिर अब वो रोटी हम खाते हैं और डाइजेस्ट कर लेते हैं ईजिली। लेकिन अगर हम डायरेक्ट गेहूं खा लें या आटा खा लें, क्या हम उसको डाइजेस्ट कर पाएंगे? नहीं, क्योंकि हमें इंडाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ पे। सेम चीज़ यहाँ पे दूध के साथ है, वे प्रोटीन के साथ है। दूध से वे प्रोटीन बनता है और उसको हम कंज्यूम करते हैं, ईजिली डाइजेस्ट हो जाता है। लेकिन हम अगर डायरेक्ट दूध से प्रोटीन पूरा करेंगे, पर डे जो हमारी रिक्वायरमेंट है 150 ग्राम, हमने 5 लीटर दूध पी लिया, तो इंडाइजेशन होगा हमें, बिल्कुल होगा। इसके साथ साथ और बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम भी हो सकती है, फैट इंक्रीज हो जाएगा बॉडी का, कई सारी चीज़ें ऐड हो सकती है। मैंने हमेशा से अपनी वीडियो में बताया कि भाई प्रोटीन महंगी चीज़ है, ये कोई सस्ती चीज़ नहीं है। सस्ते के चक्कर में आप खराब प्रोडक्ट खरीद लेते हो और फिर सारा का सारा ब्लेम वे प्रोटीन पे आता है कि ये तो बुरी चीज़ है। ऐसा नहीं होता है, हमेशा सही जगह से सही प्रोडक्ट खरीदो। आजकल दूध भी देख लो आप, मार्केट में जो दूध आ रहा है वो पेस्चराइज होता है, चाहे वो किसी भी ब्रांड का हो। आप 2-3 दिन वो रखा रहता है घर में, उसके बाद गर्म करो तब भी ठीक रहता है। लेकिन जो फ्रेश मिल्क होता है, जो एक्चुअल में किसी फार्म से निकल के आया है, वो तो 2-3-4 घंटे आप बिना गर्म किए रख दो, खराब हो जाएगा। तो आजकल जो है क्वालिटी को लेना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। ये आपको स्पेसिफिक तरीके से ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो वे प्रोटीन हो चाहे वो दूध हो। तो इन बातों का अगर आप ध्यान रखोगे और इसका सही इस्तेमाल कर पाओगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपना ध्यान रखें।